अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम उर्दू का हमारा लेक्चर है क्लास 10th का। इसमें हम पढ़ेंगे नात लिखी है एहसान दानिश ने। इसके पहले हमारे लेक्चर हो चुके हैं। ये आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम शेर नंबर 5 और शेर नंबर 6 की तशरीह करेंगे। पहला हमारा शेर है, बुझेगा न जिसका चिरागे मोहब्बत, वो पैगंबर जी वकार आ गया है। जमाने को अब अपनी मंजिल मुबारक के एक हिजरे सदरा गुजार आ गया है। इनके अल्फाज मानी पहले देखते हैं। चिराग का मतलब होता है रोशनी देने वाला दिया, यानी वो सोर्स जिससे रोशनी हासिल हो उसे कहते हैं चिराग। जो पहले ये मट्टी के छोटा सा एक समझे कि छोटा सा एक बर्तन बनाया जाता था, उसकी साइड पे थोड़ी सी रुई रख के उसमें तेल डाल के चिराग बनाया जाता था। और वो जिन दिनों में बिजली नहीं हुआ करती थी उन दिनों में वो इस्तेमाल हुआ करता था चिराग। पैगंबर अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाले, अल्लाह का पैगाम लाने वाला, जीवकार काबिल इज्जत, मंजिल वो जगह जहां पहुंचने का मकसद हो, हिजर राह दिखाने वाला। यह हजरत हिजर अलैहिस्सलाम के मुतालिक तलमी बयान की गई है। बाद में मैं आपको समझाती हूँ कि तलमी क्या होती है। सद से मुराद है 100। बुझेगा न जिसका चिरागे मोहब्बत, हमने इससे पहले भी शेर इसी नात का पढ़ा था कि असूल मोहब्बत है पैगाम जिसका वो महबूब परवरदिगार आ गया है। कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी जिंदगी मोहब्बत का चिराग जलाए रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए तो वो यतीम पैदा हुए थे। उनकी पैदाइश से चंद माह पहले वालिद की वफात हो गई और फिर तकरीबन 6 साल के थे तो उनकी वालदा की वफात हो गई। उनके चचा ने और दादा ने पाला। उनको इतनी मोहब्बत से उनकी वालदा ने पाला, दादा ने, चचा ने इतनी मोहब्बत से पाला। उनकी तरबियत इस अंदाज में की गई कि सारी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत का पैगाम दिया। अब वो जब लड़कपन में थे या जब ऐन जवानी का दौर था, उस वक्त इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक काम करता है। तो वहाँ पर भी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के सामने बैठे हुए ये बात बयान की कि जब कोई इंसान पैदा होता है तो उसके साथ एक शैतान भी पैदा हो जाता है जिसने उसके सारी ज़िंदगी उसे वर्गलाना होता है। ये इंसान की हिम्मत है कि उस शैतान को वो शिकस्त कैसे देता है। तो सहाबा कराम ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपके साथ भी शैतान पैदा हुआ था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, लेकिन मैंने उसे बहुत जल्द शिकस्त दे दी। इससे मुराद क्या है? क्या उन्होंने सारी ज़िंदगी मोहब्बत का पैगाम फैलाया। चाहे उनकी अपने ख़ानदान वाले लोग होते, चाहे अरबी होते, चाहे अजमी, चाहे वो तिजारत के लिए गए हैं, चाहे वो अपने बचपन के दौर में उनके दोस्त अहबाब थे, या उनके ऐन जवानी के दौर में उनके वो दुश्मनाने दीन थे जिन्होंने उनको नुकसान और गज़न पहुंचाने की कोशिश की। उन सब के साथ उनका एक ही असूल होता, मोहब्बत का असूल, कि दूसरे को हमेशा इज्जत देते हैं। तो उसी के मुतालिक एहसान दानिश फरमाते हैं, बुझेगा न जिसका चिराग मोहब्बत। कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मोहब्बत फैलाने का चिराग जलाया था वो कभी नहीं बुझेगा, वो ता क़यामत नहीं बुझेगा। उसकी मशल लेके उनके पैरोकार चलते रहेंगे। मशल से मुराद क्या है? आग से आगे आग जलाना लेके चलते रहना। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मोहब्बत का चिराग है उससे रोशनी लेके उनके जो पैरोकार हैं वो चलते रहेंगे और ता क़यामत चलते रहेंगे। और ये वो चिराग है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलाया। उन्होंने हमें, अपनी उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम दिया कि मोहब्बत का चिराग बुझने ना पाए, इसे मशल से मशल जलाते रहें। वो पैगंबर जी वकार आ गया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1,24,000 पैगंबरों में आने वाले आखिरी नबी हैं, आखिरी पैगंबर हैं। और बाकी नबियों में उनका कितना वकार, कितनी इज्जत है, इसकी हमें मिसाल मिलती है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ का जिक्र करते हैं। तो वहाँ पर तमाम जो थे कुरान पाक में भी जिनका जिक्र आया है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी फरमाया कि जब मैं मेराज शरीफ पे गया तो हज़रत मूसा और हज़रत इब्राहीम जिनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह ताला की तरफ से
ये नमाज का तोहफा लेके आते तो हज़रत मूसा उन्हें जो है ना वो बात समझाते कि आपकी उम्मत से इतनी नमाजें नहीं पढ़ी जाएंगी, आप ये जाके कम करवा के आए। ये बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि तमाम पैगम्बरों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ीवकार, आपको जो तोहफे अल्लाह ताला की तरफ से मिले वो तमाम पैगम्बरों से आपको आला और अरफा करते हैं। इसी तरह था क़यामत वाले दिन जब तमाम अम्बिया की सारी उम्मतें जमा होंगी तो जो अम्बिया कराम हैं वो भी अपनी उम्मतों के गुनाहों को देख के वो भी पशेमां होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शफात का हक होगा कि जिन लोगों को अपनी उम्मत में से शफात वो दिला सके, ये हक उनके पास मौजूद होगा और वो हौज़े कौसर पिलाने का हक उनके पास मौजूद होगा। ये सारी बातें हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकी पैगंबरों में ज़ीवकार बनाता है, उनसे ज़्यादा इज्जत वाला, ज़्यादा वकार वाला बनाता है। तो बुझेगा ना जिसका चिरागे मोहब्बत वो पैगंबर ज़ीवकार आ गया है। ये सारे पैगंबरों में जो सबसे इज्जत वाला पैगंबर है, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुज़्ज़मा पैगंबर हैं, वो आ गए हैं। इसके मुतालिक शेर हम लिखेंगे, वो आए जिनकी खातिर मुज़दरिब थी वाती बदखा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहाँ पर कदम पड़ जाते वो ज़मीन अपने आप को खुशकिस्मत समझने लगती। वो अफराद जो उस वक्त मक्का के वो जहालत में डूबे हुए अफराद थे, वो सारे क्या, वो जन्नत की बशारतें उनको मिल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम उनके जो है ना वो दहलीज पर पड़ते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जब कोई आकर बैठता तो उन्हें हदायत का नूर इस तरह मुयस्सर आता कि अक्सर कुरान पाक में फरमाया गया कि अक्सर जो कुफार थे वो तो अपने सीनों के ऊपर एक एक दो दो कपड़ा लपेट के आते कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करते हैं तो वो डायरेक्ट सीने में उतर जाती है। तो दो दो तीन तीन कपड़े हम ऊपर लपेटे होंगे तो वो बात हमारे सीने में नहीं उतरेगी। वो जहालत का शिकार थे। और जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन्होंने हदायत पा ली उन्हें दुनिया में ही जन्नत की बशारतें मिल गई। अगला हमारा शेर है, ज़माने को अब अपनी मंजिल मुबारक के हिजरे सदराह गुजार आ गया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हज़रत हिजर का जिक्र किया है कि वो अल्लाह ताला के नेक बरगज़ीदा बंदे हैं जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ सफ़र करने की इजाज़त दी और उन्हें उनके सवालात के जवाब दिए, उन्हें उनकी रहनुमाई फरमाई। तो उर्दू अदब में हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम की तलमीज़ इस्तेमाल होती है। तलमीज़ से मुराद है कि जब हम शायरी के दौरान किसी पीछे शख्स का, हिस्ट्री में से किसी शख्स का नाम इस्तेमाल करते हैं, उसकी मिसाल देते हैं, जैसे है कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम से मुराद है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई। तो वो क्या है, यहाँ हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम की हम जब बात करते हैं तो वहाँ पर वो उसे तलमी कहते हैं। ज़माने को वो अपनी मंजिल मुबारक, जबकि जैसे ही 1,24,000 पैगम्बर मुकम्मल हो गए, अल्लाह ताला का कुरान पाक मुकम्मल हो गया, हदायत का जो ज़रिया था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हो गया। अब जो इंसान है इस ज़माने के और आने वाले ज़मानों के जो इंसान हैं उनको उनकी अब मंजिल मुबारक होने का एहसान दानिश उन्हें क्या दे रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं कि इंसान अब अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। अब यहाँ पर आकर वो इनहराफ करता है, यहाँ से मुड़ जाता है, अब वो हदायत नहीं लेता जो हदायत मुकम्मल हो चुकी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो वो इंसान का अपना कसूर है। जबकि मैं तो मुबारक, एहसान दानिश कहते हैं कि मैं तो इंसान को मुबारक दूंगा कि वो अब अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। अब अल्लाह ताला की तरफ से एक पहला दीन आया, 4 अल्लाह ताला की तरफ से सहीफे आए हैं, 3 सहीफे पहले और फिर कुरान पाक नाज़िल हुआ और मुख्तलिफ पैगम्बर इसे लेके आए। तो कहते हैं कि मैं तो इंसानों को अब ये मुबारक दूंगा कि अल्लाह ताला की ये रूहानी किताबों का, रूहानी दीन का जो सिलसिला था अब वो मुकम्मल हो गया। एक हिजरे सदराह गुजार आ गए, एक ऐसा हिजर आ गया है, एक ऐसा रहनुमा आ गया है, एक ऐसा राह दिखाने वाला आ गया है, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए जो एक नहीं वो 7 राह गुजार है, वो सैकड़ों राहें बताता है। वो कोई एक मसला हो तो उसके सैकड़ों हल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद हैं और कुरान पाक की सूरत में ता क़यामत उन्होंने वो हल बता दिए हैं। अपनी अहादीस की सूरत में, अपनी सुन्नतों की रोशनी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारे कुरान पाक की रोशनी में वो सारे हल बता दिए हैं कि इंसानों को किस किस मौके पर कौन से
मसाइल पेश आए और उसके हल उन्होंने कहाँ से, यानी कुरान पाक से, अल्लाह ताला के अहकामात से ये वो हल ढूंढने हैं। इसलिए एक हिजर सब राह गुजार आगे, एक ऐसा हिजर, एक ऐसा रहनुमा आगे है जो एक नहीं बल्कि 100 राहें बताता है इंसानियत को जहालत से निकलने की। इसके मुतालिक हम शेर पढ़ेंगे। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में ही मिला है अरूज। अरूज से मुराद है बुलंदी। वगरना थे मेरी किस्मत में तेरगी के चिराग, कि मैं तो इधर उधर अंधेरों में भटकता रहता, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके ही मुझे मंजिल मिली, उन्हीं के सदके हमें मुख्तलिफ रास्ते मिले। तो बेटा आपने अपनी किताब खोल लें, ये दोनों अशार लिखें, उनकी तशरीह करें, हवाला मतन लिखें, अल्फाज के मानी लिखें, मुतलका अशार ना सिर्फ लिखें बल्कि याद करें ताकि आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।